नमस्कार। मैं बीके सिंह बोल रहा हूं। आज हम लोग एसएससी के प्रोटेस्ट में गए थे। तो ये बात अपनी राय बताने से पहले मैं आपको अपना छोटा सा परिचय दे दूं। मैं मुखर्जी नगर का पुराना टीचर हूं। मैंने 2010 में पैरामाउंट से अपनी जर्नी शुरू करी थी। ठीक है, तो उस समय तो वो टीचर्स हुआ करते थे, वो समय बच्चों को पढ़ाते रहते थे। लेकिन जब से यूट्यूब के युग आ गए कि आपको यूट्यूब से चेक किया जाएगा कि आप कितने अच्छे टीचर हैं, उस परिस्थिति में जब भी प्रोटेस्ट होता है तो आप ये चीज देखिए कि उसके रिजल्ट्स कुछ नहीं निकलते। बस 3-4 दिन दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस हो जाओ, भगत सिंह बन जाओ, ऐसे ऐसे लुभावने आते हैं और यहाँ से टीचर आ रहे हैं, वहाँ से टीचर आ रहे हैं। आपने पिछली बार भी देखा था कि साहब क्या क्या नहीं हुआ था। इधर टीचर्स बस में रो रहे हैं, इधर कैमरे बन रहे हैं, इधर पुलिस वाले टीचरों को ये कर रहे हैं, 2 बजे रात को रिहा हो रहे हैं। भाई एक बात बताता हूं, अब इन आंदोलनों से कुछ नहीं होना। आप देख रहे हैं देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, उस पे सरकार की नींद नहीं खुल रही। तो क्या आप ये सोचते हैं कि इन त्रिपाल और टेंट लगाने से एसएससी आपकी बात सुन लेगी? आपने पिछले प्रोटेस्ट में देखो कि जो वो 4-5 लोग गए डीओपीटी मिनिस्टर से मिलने, उनके बड़ी कोचिंग्स थी। वो यूट्यूब पे रीच लेने के लिए, रीच क्योंकि वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो उनके 5,000 व्यूज नहीं जाते, लेकिन अगर कोई कंट्रोवर्सी होगी तो वो लाख 5-5 लाख व्यूज चले जाएंगे। उस स्थिति में छोटे छोटे टीचरों ने, जो अभी नए नए बच्चे हैं, जो अभी पढ़ाना शुरू किया है, उन्होंने भी इस कदम में कूदना शुरू कर दिया। हमें भी अच्छा लगता है। अगर हम बिहार, बंगाल या दूर से हैं, दिल्ली के इर्द गिर्द हैं, तो हमारा टाइम बर्बाद होता है। अगर हम दूर से होते हैं तो हम यूट्यूब पे पड़े रहते हैं। छोटे छोटे यूट्यूबर्स जो न्यूज़ चैनल वाले हैं, वो आपको तरह तरह के थंबनेल्स लगा के और आपको यूट्यूब से चिपकाए रहते हैं, क्योंकि वो आपके काम का चीज़ है ना। ये बात बिल्कुल सही है कि साहब एसएससी के एग्जाम्स लेने का तरीका बिल्कुल ही अच्छा नहीं रहा, बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। लेकिन बच्चों, मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि ये जो टीचर्स हैं, वो आपको नहीं लगता कि ये अपनी रीच को बढ़ाने के लिए इन आंदोलनों को नया बना रहे हैं? आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं तो आप पिछली बार देखो कि वो जो 4-5 लोग थे, वो इससे खुश हो गए कि डीओपीटी मिनिस्टर के किसी आदमी ने उनसे बात कर ली है। आप खुद सोचो, मैं एक संस्थान चलाता हूँ, ठीक है, मैं काफ़ी बच्चों को पढ़ाता हूँ, हज़ारों लाखों बड़ी संस्थान चलाता हूँ। वही हमारे लीडर्स होते हैं, वही हमारे लीडर्स होते हैं जिनके पास काफ़ी बच्चों की रीच होती है। तो क्या वो गवर्नमेंट से वो बातें कर सकते हैं जो बातें उनको करनी चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट उनको बाद में परेशान कर सकती है। बच्चों, ये बात दिमाग में रख लो। तो वो भी अपनी चीज़ों को यूज़ करेंगे। हाँ, ये जरूर होगा कि जब एक बार आंदोलन होगा तो आपका 5-6 दिन बर्बाद हो जाएगा। 5-6 दिन आप चुपचाप पढ़ने के ऊपर ध्यान दें। ये काम न्यूज़ चैनलों का है, ठीक है, और जो हमें इंसाफ दिलाएगी वो लीगल तरीके से। अगर रियल में कुछ एसएससी ने ऐसा किया है और कुछ किया है तो उसके सबूत लिए जाएं, और हमारे पास कोर्ट है, हमारे पास ये है। अब इन तरह के आंदोलनों से साफ साफ पता चलता है। एक मैं यहाँ के मास्टर, यहाँ के जितने भी बड़े मास्टर हैं, जितना भी बड़ी बड़ी संस्था है जो बेच रही है कि आपके हम कैरियर को बना देंगे, हम आपके जिद है हमारी आपकी सफलता। किसी की कोई जिद विद नहीं है, किसी की जिद नहीं है। ये सब इमोशनली टच करके और आपको वो आपका टाइम बर्बाद कर रहे हैं। बच्चों, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की हो गई, ठीक है, लेकिन ये रोज रोज का है। देखो, अब आज शाम से आप देखना, पता नहीं कितने लोग भगत सिंह हो जाएंगे, कितने लोग क्या हो जाएंगे। ठीक है, वैकेंसीज की कमी नहीं, आप पढ़ना शुरू रखें। आप खुद देखें ना कि कोई टीचर अगर आपको बिल्कुल बेसिक से कोई चैप्टर्स पढ़ा रहा होता है तो आपको वो वीडियो अच्छी नहीं लगती। अब वो प्रोटेस्ट वाली, ये तो मसाले हो गए ना। आप समझ रहे हैं ना, आपको यूट्यूब मटेरियल की तरह यूज किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। कुछ ही लोग हैं जो इस चीज को हवा दे रहे हैं। अब जब
5-10 लोग हवा दे रहे हैं, 5 लोग हवा दे रहे हैं, तो जो अभी अभी पढ़ाना शुरू किया वो लोग भी शामिल हो जा रहे हैं, वो लोग भी शामिल हो जा रहे हैं। दिल्ली चलो तो ये करो, जैसे लग रहा है कि हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आज़ादी की लड़ाई बिल्कुल नहीं लड़ रहे हैं, है ना। हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, हमें प्रोटेस्ट संविधान में ऐसा हुआ है कि दिया गया है कि आप प्रोटेस्ट करें, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट हो रहा ये बस मीडिया प्रोपेगेंडा है, इसमें कुछ नहीं होना। 2-3 दिन आपको इसी तरीके से यूज किया जाएगा और उसके बाद फिर से एक बात कह दी जाएगी कि नाजी साहब, डीओपीटी मिनिस्टर साहब के आदमी ने मेरे से बड़ी अच्छे से बात की। आप समझ रहे हैं ना कमरे के अंदर कितनी अच्छे से बात होती है, गवर्नमेंट किस तरह से बात। आप बताएं पिछली बार जो हुआ था उसमें बच्चों को कितनी तकलीफ हुई थी, ऐसे ऐसे सेंटर्स थे जहां से पहुंचना ही मुश्किल था। क्या उसका कोई निदान हुआ? आप बताएं। टाइम की तो बर्बादी हो गई, लेकिन क्या कोई निदान हुआ? आप बीपीएससी को देख लें, बीपीएससी को जैसे प्रीलिम्स खत्म हुए उसके बाद आप मेंस के लिए इतनी आंदोलन हुई पटना के सड़कों पे, इतने आंदोलन हुए पटना के सड़कों पे। क्या बीपीएससी का मिजाज थोड़ा सा भी कम हुआ? थोड़ा सा भी कम हुआ? हाई कोर्ट में डाला गया, हाई कोर्ट ने ही काफी टाइम ले ली। बच्चों ने कहा मेंस का स्टे लगा दो, मैं बीपीएससी की बात कर रहा हूं, मेंस का स्टे लगा दो। लास्ट टाइम में सुप्रीम कोर्ट में भी गए, वहां से कुछ फायदा हुआ? आप बताओ। कभी आयोग हार सकती है? कभी आज तक हार सकती है आयोग? कभी हार सकती है? नहीं हार सकती। हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और आपको सीधा सीधा समझना चाहिए कि कुछ टीचर्स जो यूट्यूब पे अपना इन्फ्लुएंस बना के रखा हुआ है, कभी कुत्तों को खिलाते हुए उनकी रील्स वायरल हो जाती है, कभी कुछ करते हुए रील्स वायरल हो जाती है। अगर हम टीचर्स हैं तो हमारे तरीके से रील्स वायरल होनी चाहिए। जैसे अभिनव सर के बहुत से तरीके ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छे थे, तो अगर उन्हें पॉपुलैरिटी मिली, ये तो समझ में आ रहा, ये तो समझ में आ रहा सब सभी टीचरों को पॉपुलैरिटी। देखो कंटेंट तो सबका सेम है, सबका सेम है, लेकिन हम अपने कंटेंट के बदौलत हमें पॉपुलैरिटी मिलनी चाहिए। लेकिन आप देखें कंटेंट के बदौलत हमें पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही, तो कंटेंट है क्या? एक यहीं के टीचर, मुखर्जी नगर के टीचर ने मेरे से बताया कि सर जो आप ये सोच रहे हो ना कि कंटेंट हम मैथ के कंटेंट यूट्यूब के कंटेंट है, नहीं सर, वहाँ पे इन्फ्लुएंसर की तरह काम करना पड़ेगा, तब जाके काम होगा। क्या आप यही सोच रहे हैं कि आप को लोग इसी तरह से करते रहे? साहब एक वीडियो बन जाती है, एक टीचर की एथी आ जाती है और उसके बाद पता चलता है उसको लाखों लोगों ने वॉच कर दिया, लाखों लोगों ने। तो सबका थंबनेल अलग जरूर है, लेकिन मटेरियल वही है। भाई हमें फायदा क्या हो रहा है इससे, हम ये पूछना चाहते थे। आप देखेंगे पिछली बार के जो आगे वाले चेहरे थे वो इस बार कम नजर आ रहे, इस बार दूसरे चेहरे नजर आ रहे, है ना, क्योंकि वो जान गए हैं कि भाई अब हमको बच्चों ने तो थोड़ा बहुत जज कर ही लिया है, जज कर ही लिया है, तो दूसरे चेहरे आ जाएंगे। अगर आप हमारी बातों को नहीं समझते, मैं जानता हूं ये बातें आपको बुरी लगती हैं। जवानी के दिनों में कोई अगर आंदोलन से किसी को रोक रहा तो वो बात बुरी लगती है, लेकिन बात क्लियर है कि भाई आपको कोई फायदा इससे नहीं होने जा रहा। आप चुपचाप अपनी चीज़ों को पढ़ें और बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान न दें। ये मास्टरों के द्वारा और भी चीज़ें ऐसी की जा रही है। आप देखो पिछली बार क्या फ़ायदा हुआ, आप यही देख लो, कोई फ़ायदा नहीं। फलाने सर की वीडियो बन गई 10, वो काफ़ी लोगों ने देख लिया, फलाने सर की बन गई। आप समझ रहे हैं ना, मैं किसी का नाम, सब हमारे मित्र हैं, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन आप ये बात जान लीजिए कि ये YouTube मटेरियल की तरह यूज किया जा रहा है। आपको कहाँ कुछ फायदा हो रहा, कहाँ कुछ फायदा हो रहा बताओ? आप स्टेट में देख लो, बीपीएससी का एग्जाम्पल दिया मैंने, आप पिछले बार एसएससी का एग्जाम्पल ले लो, हैं कितने बार हमने ट्विटर कैंपेन करे, कितने बार हम लोगों ने क्या नहीं किया साहब, क्या नहीं किया। और एक बार 2012 में जब ये यूट्यूब का ज़माना नहीं हुआ करता था तो हम लोग बहुत आराम से जाते थे, वो ओरिजिनल प्रोटेस्ट था। हम ये नहीं कहते कि ये ओरिजिनल प्रोटेस्ट नहीं है और टीचर आपके फेवर में नहीं है, लेकिन आपका टाइम बर्बाद हो रहा,
आप बढ़िया से इस बात को समझें। आप देखेंगे जितने भी महत्वपूर्ण चैनल हैं इस पे 5-5 वीडियोस बना के आपको जरूर परोसेंगे, 5-5 वीडियो बना के, और लास्ट में आप देख लेना 10 दिन के बाद रिजल्ट 0। आप बस यही समझेंगे हमारे सर ने बहुत किया हम लोगों के लिए, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं होता, आपको कोई फायदा नहीं होता। ये आपके मन में बिठाया जा रहा कि आपके सर ने आपके लिए बहुत किया है ना। हाँ जी साहब, 10 को वीडियो बन गए, रीच भी बढ़ गई और काम चल गया। हमें 50,000 लोग जानते थे, तो अब इससे हमें 60,000 लोग जानने लगे। एक लड़के ने कहा है ना कि सर इस प्रोटेस्ट में मेरा 10,000 सब्सक्राइबर का फायदा हो गया। क्या आप इसी के लिए एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं? हम टीचरों का काम यही है कि हम आपको अपने फायदे के लिए यूज करें ताकि हमारा यूट्यूब चैनल अच्छा हो जाए। आप देखना इस वीडियो में, मैं जानता हूं कमेंट्स में बहुत लोग गाली देंगे और वही लोग गाली दिलवाएंगे। मैंने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन मैंने बता दिया वही 2-3 लोग हैं, है ना, जो चीजों को ऐथी करते रहते। कभी ये ग्रुप आ गया, कभी ये ग्रुप आ गया, कभी मिलके आ गया, कभी अलग होके आ गया। भाई आप समझें, आपको यूज किया जा रहा, आपको यूज किया जा रहा। आप 2-3 दिन ये गहमा गहमी बनी रहेगी और हमारे वीडियो के नीचे देखना वही बच्चे कहेंगे कि नहीं आप आंदोलन को रोक रहे हो, आप आंदोलन को। नहीं रोक रहा हूं आंदोलन को, मैं आपको बता रहा हूं, है ना। टीचरों ने पढ़ाना छोड़ के यही सब काम करना शुरू कर दिया। क्यों? आप ही देखना चाहते वही, आप ही देखना चाहते वही। भाई जो दुनिया देखना चाहती है वही टीचर्स यूज करने लगे, और जो पढ़ा रहे हैं तो उनको देख नहीं रहे हैं लोग। तो ये एक नए कभी क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया, कभी क्वेश्चन इजी हो गया, कभी नॉर्मलाइजेशन गलत हो गया, कभी कुछ हो गया। क्या टीसीएस से हमें समस्या नहीं थी? आज हम एडुकेटी को बदलवाने जा रहे हैं, क्या टीसीएस से हमें समस्या नहीं थी? क्या एमटीएस के क्वेश्चन सीजीएल मेंस के क्वेश्चन से डिफिकल्ट नहीं होते थे? क्या टीसीएस को यह समझ थी कि मैट्रिक लेवल के एग्जामिनेशन के पेपर को डिफिकल्ट बना देती थी और ग्रेजुएशन लेवल के मेंस के पेपर को आसान बना देती थी? क्या हमें टीसीएस से प्रॉब्लम नहीं थी? क्या वो रोने नहीं थे हमारे टीसीएस में कि साहब नॉर्मलाइजेशन ने हमारा काम गड़बड़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया? भैया कोई भी एजेंसी आएगी तो उसे एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, एडजस्ट करने में। देखो मैं ये नहीं कहता, अगर आपका लास्ट चांस है तो वो आपके लिए जीवन मरण है। आप कहेंगे भाई एजेंसी सही करेगी, इसके लिए आप लास्ट चांस वालों को बर्बाद कर रहे हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूं, मैं बस यही कह रहा हूं कि वो 4-5 एजेंसी मिलके काम करती है और आपके कहने से कुछ नहीं होता साहब। इससे कई बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं जिन पे सरकार का ध्यान ही नहीं है। मैंने आपको बीपीएससी का एग्जाम्पल दे दिया, मैंने आपको एसएससी के पिछली बार का एग्जाम्पल दे दिया कि साहब डीओपीटी मिनिस्टर साहब के किसी आदमी ने हमसे बड़ी बात, उन्होंने हमारी बात ध्यान से सुनी। आप खुद सोचें, जिस देश में हम रहते हैं, जहां हमारा बिजनेस चलता है, क्या हम सरकार से 2-2 हाथ कर सकते हैं? आप खुद बताएं, कर सकते हैं? 20 तरह की प्रॉब्लम आएगी, एमसीडी वाले आ जाएंगे, दिल्ली पुलिस वाले आ जाएंगे, कई लोग आ जाएंगे। हाँ, हम आपके सामने ये जरूर बता सकते हैं कि भाई हम तो भगत सिंह की तरह लड़ रहे हैं, लेकिन आप खुद ही सोचे, आप भी बड़े होंगे, आप भी बड़े होंगे। अगर आपकी नौकरी लग जानी चाहिए, लेकिन अगर नहीं लगी, आप भी हम लोग जैसे पढ़ाना शुरू किया और आपका एक संस्थान है, तो आप सरकार से बचा के काम नहीं करेंगे? आप खुद सोचे हैं। एक एमसीडी जो म्यूनिसिपैलिटी की होती है वो आती है तो मुखर्जी नगर बंद हो जाता है। आप खुद सोचें, यहाँ तो बड़े बड़े मिनिस्टर्स की बात हो रही है। हम कैसे फेस कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते फेस। हम चीजों के सबूत को जुटा सकते हैं और लीगल एक्शन ले सकते हैं, और उसमें बच्चों को शामिल बिल्कुल नहीं कर सकते। हम बच्चों को बिल्कुल, देखो हम टीचर्स हैं, हम बच्चों के साथ आएंगे ही आएंगे। क्यों? क्योंकि हमने शुरू से बच्चों को पढ़ाया है और उन्हीं के कुछ दिए हुए पैसों से हमारे परिवार चलते हैं। तो हमारी तो मजबूरियां हैं कि हम आपके साथ आएंगे ही आएंगे, ठीक है। लेकिन अब जो हो रहा ना, उसमें सब टीचर्स बखूबी जान रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं होना, लेकिन बस हाँ मीडियाबाजी हो जाएगी
एक बता रहा था हमको कि 10,000 सब्सक्राइबर हमें मिल गए। वो इसी से खुश था कि भाई हमको इस प्रोटेस्ट में 10,000 सब्सक्राइबर मिल गए। ठीक है, उसने ये ऐसा कुछ नहीं कहा कि हमने बच्चों की जिंदगी थोड़ी सी आसान कर दी, हमने बच्चों के लिए थोड़ा सा कुछ काम कर दिया। हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। एक बस डेट बना देते हैं, थंबनेल बनाने लगते हैं, दिल्ली चलो, जैसे लगता सुभाष चंद्र बोस हो गए। अरे भैया, ये पढ़ाई है और आपको करनी चाहिए। इस उम्र में आपको इस्तेमाल किया जा सकता है। आप सीधे सीधे समझें, अब जो कोचिंगें हैं वो कॉरपोरेट हाउस बन गई हैं। आप उसके लिए मटेरियल हैं, ना कि आप बच्चे हैं। वो आपको वो बनाया जा रहा। अमिताभ बच्चन कूली बन गया तो इसका क्या मतलब है वो कूली है? नहीं सर, वो कूली नहीं है, वो एक्टिंग हो रही है, एक्टिंग हो रही है। इस बात को समझो। और प्रोटेस्ट में यूट्यूब पे कम से कम ध्यान रखो, कम से कम ध्यान रखो। मैंने कई वीडियो आज दिन में देखी है जिसके चलते मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ। आप मेरे को कमेंट में गाली दे देना, मैं जानता हूँ, क्योंकि आंदोलन रोकना, नौजवानों के सामने आंदोलन को रोकना गाली सुनने के बराबर है। लेकिन बच्चों, ध्यान से सोचना हमारी बातों को कि इसमें आपका इस्तेमाल किया जा रहा। यहाँ से या पर्चे बांटने वाले कह रहे हैं कि बच्चों को यूट्यूब मटेरियल की तरह यूज किया जा रहा। पर्चे बांटने वाले कह रहे हैं, वो उनको इतना समझ है, उतना उनको इतना। आप ग्रेजुएट लोग हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप अपनी चीज़ों पे ध्यान दें, कुछ स्टेट सर्विसेज की ओर भी ध्यान दें। आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है अगर आप सीधे सीधे चीज़ों पे ध्यान दें। मैं अपनी बातें अब समाप्त करता हूँ। नमस्कार।